फिर एक दिन मुझे एक लड़की ने वहाँ पकड़ा। लड़की क्या, वो भी 35-36 साल की थी और मुझसे बड़ी थी। 28 साल की उम्र में मैंने पहला कदम रखा था। उसने मुझसे कहा कि ऐसी आती रहोगी सारी ज़िंदगी? मैंने कहा हाँ बताओ, कुछ और नहीं करोगी? मैंने कहा और क्या करूँ? मैं मुझे निकाल दो। मैंने कहा तुम तो सारा दिन नीचे ऊपर जाती आती रहती हो, निकलना क्या है, चली जाओ अपने घर। मुझे कुछ वहाँ की हकीकत ये नहीं पता थी कि क्या हो रहा है। मतलब आपको ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुझे भी कुछ आइडिया नहीं, नहीं कुछ था नहीं। मैं तो वहाँ। जाती बैठती, बच्चे को पढ़ाने बैठ जाती, इधर उधर निगाह मारती कि वो मुझे दिख जाए, नहीं दिख रही तो अपने घर आ गई। और कुछ था ही नहीं मेरे सामने, सब बिल्कुल अंधकार में था जैसे। फिर उसने कहा कि धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया, मुझे निकाल दो। मैं कहा कैसे बताओ? कि ऐसा करो कि एक कस्टमर भेजना रात के लिए और 1,000 रुपये लेंगी ये, लेकिन सुबह 6 बजे मुझे हर हालत में वापस आना होगा। मैंने कहा वापस क्यों आओगी जब निकलना है तो? मैंने कहा नहीं, एक शर्त और भी है अभी। शर्त ये कि मेरी बेटी इनके कब्जे में है, और अगर मेरी बेटी सुबह तक नहीं आई तो मैं वापस आ जाऊंगी। कहा बेटी कहाँ है? बेटी दूर दराज थी, राजस्थान में कहीं थी। हमने कहा और मोबाइल का ज़माना नहीं, ये मैं 96 की बात कर रही हूँ। तो उसने, मैंने कहा मुझे 1-2 दिन का वक्त दो। मैंने कहा ठीक है, दिया। मैंने तमाम अधिकारियों को खंगाला, इधर उधर, कोई नहीं जानता था मैं क्या कर रही हूँ, कौन हूँ, कुछ नहीं। फिर मैंने कहा सर एक लड़की निकलना चाहती है, कुछ अधिकारी थे, थोड़ी सी मदद चाहिए। वो बताइए क्या चाहिए? मैंने कहा सर वो उसकी बेटी उनके कब्जे में है, वो लानी है सुबह तक। कहाँ से? हाँ, वो भी हैरान, और इतनी दूर से सुबह तक कैसे आ जाएगी? कि सर मुझे नहीं मालूम, आपके पास संसाधन है, आप फ़ोन कर सकते हैं वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, वो उस बच्ची को कब्जे में ले सकते हैं। वो लड़की एकदम बोली कि नहीं नहीं, वो कब्जे में लिया तो फिर उसको लेते ही तो यहाँ सचेत हो जाएंगी, यहाँ खबर आ जाएगी कि बच्ची को ले गए, तो फिर तो मैं मर जाऊंगी, जी मार देंगे, ये मेरी बेटी को मार देंगे वहाँ वहाँ से ले जाके कहीं और। तो मैंने कहा अब तुम क्यों निकलना चाहती हो, इतने बरस यहाँ हो गए। 12 साल की बेटी बोली, 2 साल है मेरी बेटी के, वो भी यहीं छज्जे पे झांकने लगेगी, मैं वो नहीं चाहती। अच्छा, खैर वो पूरी रात हम लोगों की बिल्कुल ऐसे आंखों में कटी, वहीं बैठे रहे हम सरकारी दफ्तर में, अधिकारी भी बैठे रहे। और 6 बजते उसने कहा मैं जाऊंगी वापस। थोड़ा और बोले ना ना, मेरी लड़की को खतरा हो जाएगा। फिर उसने बताया कि भाई लड़की तो ले ली है और रास्ते में है, पहुंच ही रहे हैं, अब बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। वहां से चलती बार फोन आ गया कि लड़की को ले लिया। उधर से खबरें आने लगी कि वो मुकदमा लिखाने चली गई कि मेरी लड़की का अपहरण कर लिया। औरतें जो वहाँ की हैं, तो जो अधिकारी हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि आप काहे घबरा रही, हम तो यहाँ बैठे ना, मुकदमा क्या ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, हम हैं यहाँ। थोड़ा मन को सुकून मिला। खैर 7 बजे वो बच्ची आ गई, और वो पहला दिन था जब मुझे लगा कि मैंने उसके प्रति जो अपराध किया उसमें जरा सी थोड़ी सी मुझे सुकून मिला, और एक रास्ता खुला। मुझे लगा जैसे सब कुछ खुल गया,